नमस्कार। आप सभी मित्रों बंधुओं का, छात्रों का आज आपका स्वागत है हमारे चैनल बघेल सर केमिस्ट्री में। और फिर से हमारा चैनल आपको कक्षा 12 की रसायन विज्ञान का पाठ नंबर 13 एमीन के रासायनिक गुणधर्मों में लेके आया है। और उस रासायनिक गुणधर्म का जो सबसे मुख्य बिंदु है, जहाँ समझने वाली बात है, वो है एमीन का सारकीय प्रभाव। इस सारकीय प्रभाव को समझाने का और सारकता को निकालने का सूत्र और वैल्यू जो थी, वो हमने पीछे वाली वीडियो में, इससे पीछे जो वीडियो दिया है, इस वीडियो में आपको बताया है। हालांकि आज हम आपको क्या बताएंगे, एमीनो की संरचना एवं सारकता में संबंध। एमीनो की सारकता संरचना एवं सारकता में संबंध, ये आपकी महत्वपूर्ण बातें हैं। इन्हें आप अच्छे से समझ लेंगे। प्रयास में हम आपको अच्छे से समझाने का करेंगे। तो वो हमारा क्या है, ये हमारा समूह जो है वो NH2 समूह है। और इस NH2 समूह पर दो प्रकार के प्रभाव लागू होते हैं। एक को कहते हैं प्लस आई प्रभाव, दूसरे को कहते हैं माइनस आई प्रभाव। तो प्लस आई प्रभाव से और माइनस आई प्रभाव से जो एमीन होती है उसकी सारकता प्रभावित होती है। माइनस आई प्रभाव से और प्लस आई प्रभाव से एमीन की सारकता जो होती है वो प्रभावित होती है। तो उस के प्रभाव को समझने के लिए आपको हम लिए चलते हैं संरचना के संबंध में। तो जो एमीन की सारकता होती है वो किन किन अतिरिक्त प्रभावों पर भी डिपेंड करती है। वो है विलायक योजन, विलायक योजन, कॉमा त्रिविम अवरोधन, त्रिविम अवरोधन और प्लस आई तथा माइनस आई प्रभाव। हालांकि हमने पिछली वीडियो में प्लस आई और माइनस आई के प्रभाव को समझाया भी हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं उनके द्वारा सारकता बढ़ जाती है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप होते हैं, विड्रॉल ग्रुप होते हैं, उनके द्वारा सारकता कैसी हो जाती है, घट जाती है। तो यहाँ सबसे कारण विलायक योजन भी रहता है और त्रिविम अवरोधन भी रहता है। और इनका तो आपका सारकीय प्रभाव का मेन कारण है ही है। तो बात आती है यहाँ पर हम कि एमीन की जो सारकता होती है उनकी संरचना से संबंधित होती है। एमीन का सारकीय गुण अम्ल के साथ, एमीन का जो आपका सारकीय गुण है वो RnH2, एमीन का जो सारकीय गुण है वो किसी अम्ल के H+ के साथ में, प्रोटॉन के साथ में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करना, और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने के कारण जितनी शक्ति एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की होगी, सारकता उतनी ही इसकी ज्यादा होगी। तो क्या बनाएगा, RnH3 पॉजिटिव। अब वो यहाँ क्या कर रहा है, वो यह कह रहा है कि यहाँ पर जो आपका जो आयन बनना है, यह आयन जितना अधिक स्थायी होगा, अम्ल उतना ही ज्यादा, यानी सारक, यानी R बॉन्ड NH3 पॉजिटिव जितना स्थायी होगा, जितना स्थायी होगा एमीन के सारकीय प्रभाव, एमीन का सारकीय प्रभाव भी उतना ही अधिक होगा। ये अभी हम इसकी चर्चा करेंगे बाद में। तो अब क्या यहाँ पर बिंदु आते हैं। सबसे पहला बिंदु आपका है एल्केनेमीन, यानी एमीन बनाम
अमोनिया, एल्केनेमीन बनाम अमोनिया। अब क्या है, यहाँ पर जो देख रहे हैं एल्केनेमीन और अमोनिया, तो सबसे पहले हम सूत्र बनाएंगे NH और H। यहाँ पर क्या है, एक आपका एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और बनाम अमोनिया का मतलब है RN, सॉरी ये हो गया RNH2, और यहाँ क्या होगा NHNH और H। यहाँ पर भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेगा, ये दान करेगा। बात क्या आती है, बात आती है यहाँ पर ये, इसके साथ क्या करेंगे, हम एक H+ लगाएंगे, इसके साथ भी हम क्या करेंगे, एक H+ लगाएंगे। तो जो भी परमाणु है वो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म H+ को जितनी अधिक तीव्रता से दान करेगा, प्रोटॉन के साथ अधिक क्रिया करेगा, वही सार जो है वो प्रबल प्रबल सारीय होगा, और जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कम तीव्रता से दान करेगा वो कैसा होगा, आपका कम सारीय होगा। तो यहाँ पर ये जो दोनों तत्व बना रहे हैं, यहाँ क्या बनेगा, इसके साथ में जो तत्व बनेगा कंपाउंड, वो क्या बनेगा, R बॉन्ड N H H और H पॉजिटिव। इसके साथ में क्या बनेगा, H N H H H और पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति के कारण जो एल्किल समूह है वो इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की ओर धकेलता है। यानी अब क्या है यहाँ पर, अब यहाँ देखेंगे दोनों कंडीशन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व इस पर कैसा है, कम, और यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व कैसा है, ज्यादा। क्यों ज्यादा है, क्योंकि एल्किल समूह भी क्या कर रहा है, अपना जो साझी का जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन है, उसको नाइट्रोजन की ओर धकेलता है। जब नाइट्रोजन की ओर धकेलेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो ये भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो प्रोटॉन को अच्छी तरीके से क्या किया जाएगा, दान कर दिया जाएगा। और जब दान कर दिया जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन युग्म और हाइड्रोजन के बीच में जो ये बॉन्डेशन है सहसंयोजकता है, वो सहभाजिता इलेक्ट्रॉन की कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उपलब्धता जब बढ़ जाएगी तो एमीन क्या करेगी, स्थाई कैसा बनाएगी, कार्बोनियम स्थाई जो है वो एनी एनीलिनियम आयन बनाएगी, सॉरी अमोनियम आयन बनाएगी। और यहाँ जो अमोनियम आयन बनना है वो कैसा बनेगा कम स्थाई बनेगा। तो जिनका जिनका जो है स्थाई अमोनियम आयन बनता है वो अधिक अम्लीय होते हैं, और जिनका अमोनियम आयन स्थाई कम स्थाई बनता है वो कम सारीय होते हैं। कम कैसे होंगे, सारीय होंगे। ये कैसा होगा, ज़्यादा सारीय होगा। ये कैसा होगा, ज़्यादा सारीय होगा। और ये कैसा होगा, कम सारीय। अब देखिए यहाँ पर एक प्रभाव आपका और लग गया, कौन सा लग गया, आई प्रभाव वाला। तो यहाँ क्या है, ये जो समूह है वो इसको क्या कर रहा है, एकांकी इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस, और इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रभाव इधर की ओर बढ़ा, तो इसे कहते हैं प्लस आई प्रभाव। और इस घटना में प्लस आई प्रभाव है ही नहीं। तो जब इस घटना में आई प्रभाव नहीं है तो प्रभाव क्या होगा, जो अम्ल सारकता होगी वो प्लस आई प्रभाव के कारण कैसी जाती है, बढ़ जाती है। तो जो एमीन है उस एमीन की सारकता इज प्रोपोर्शनल टू प्लस आई रहा। जितना ज़्यादा आपका प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट ग्रुप करने वाली संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा, आपका सारकता का प्रभाव जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अब इसी के तहत हम आगे की बात जो करेंगे वो देखिए क्या है। आगे की बात यहाँ पर है कि हमने क्या लिया, CH3 बॉन्ड NH2। तो यहाँ पर क्या है, एक मैथिल समूह होने से ये क्या करेगा, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इधर की ओर दान करेगा। जब दान करेगा तो नाइट्रोजन पर क्या होगा, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का घनत्व जो है वो बढ़ जाएगा।
जब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा तो इसकी सारकता भी बढ़ जानी चाहिए। दूसरा क्या है हमारे पास, CH3 सिंगल बॉन्ड N H और सिंगल बॉन्ड क्या कर दिया हमने, CH3 लगा दिया। अब क्या होगा देखिए, यहाँ पर भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 2 मैथिल समूह लगा दिए, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व इस पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा तो सारकता इसकी भी बढ़ जानी चाहिए। अर्थात अब क्या होगा, मेथिल एमीन की सारकता कम और डाई मेथिल एमीन की सारकता और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार फिर क्या होगा, फिर हम कोई 3 मेथिल समूह लगा देंगे। जब हम इस पर 3 मेथिल समूह लगा देंगे तो सारकता और बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे जो है वो प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह हैं। ये सारे प्लस आई प्रभाव दर्शाएंगे तो नाइट्रोजन पर क्या होगा, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करने का जो मान है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा तो इसका मान बढ़ गया। जब मान बढ़ गया तो क्या हो जानी चाहिए, सारकता भी बढ़ जानी चाहिए। लेकिन ये ऐसी जो घटना है वो आपकी ओनली फॉर गैसीय अवस्था में पाई जाती है। गैसीय अवस्था में क्यों पाई जाती है, क्योंकि गैसीय अवस्था में क्या होता है, कण होते हैं दूर दूर। जब कण दूर दूर होते हैं तो इनको इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए स्वतंत्र क्षेत्र मिल जाता है। जब इनको इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए स्वतंत्र क्षेत्र मिल जाता है तो यहाँ पर जो एमीन है वो सारकता बढ़ जाती है। क्या हो जाता है, सारकता बढ़ जाती है। यहाँ एमीन को जो इंडिकेट किया गया है वो ये 3 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है और ये कैसी हमारी 1 डिग्री एमीन है। तो जो सारकता का क्रम है वो क्या है, तृतीयक एमीन का सबसे ज्यादा, उससे कम किसका होगा, द्वितीयक एमीन का, उससे कम किसका होगा, प्राथमिक एमीन का, और सबसे कम किसका होगा, अमोनिया का। ये किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में। ठीक है, तो इसके पीकेवी के अगर आपको मान देखने हैं तो हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताए हुए हैं, वहां से आप पीकेवी का मान भी ज्ञात देख ले सकते हैं। लेकिन हालांकि यहाँ पीकेवी के मान से कोई आपको ज़्यादा लेना देना है नहीं, बाकी का आपको केवल ये इस तरीके से देखना है। और ये चीज़ भी आपको इस तरीके से याद रखनी है कि ये जो घटना है वो कैसी अवस्था में पाई जाती है, गैसीय अवस्था में पाई जाती है। अगर ये द्रव अवस्था में आ जाएंगे, कैसे आएंगे, द्रव अवस्था में आ जाएंगे। जब द्रव अवस्था में आएंगे तो इनके कण कैसे हो जाते हैं, पास पास हो जाते हैं। जब पास पास हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो मैथिल समूह है उसका क्षेत्र बढ़ जाता है। जब मैथिल समूह का क्षेत्र बढ़ जाता है तो ये क्या, देखिए यहाँ पर क्या घटना हो जाती है, इसकी सारकता क्यों घट जाती है, वैसे घटनी नहीं चाहिए। यहाँ आपका ये है CH3, अगर CH3 को खोल के लिख दें तो क्या लिखें, CN, तो C पर क्या होगा, एक H, दूसरा H और तीसरा H। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये मैथिल समूह बन गया। और मैथिल समूह का जो क्षेत्र देखेंगे वो इस तरीके से इतना बड़ा क्षेत्र हो जाएगा। जब इतना बड़ा क्षेत्र हो जाएगा तो अगला जो मैथिल समूह आएगा वो भी कुछ इस प्रकार आ पाएगा। जब अगला समूह जो मैथिल का इस तरीके से आएगा तो इसका भी एक क्षेत्र बढ़ गया, और अगला जो मैथिल समूह है वो यहाँ पर आएगा तो उसका भी H H और H, तो यहाँ पर भी मैथिल समूह इतना बड़ा हो जाएगा। जब मैथिल समूह इतना बड़ा हो जाएगा तो जो हमारे पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा उस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करने में क्या हो जाएगा, त्रिविम बाधा उत्पन्न होगी। क्या होगी, इसको त्रिविम बाधा उत्पन्न होगी। जब त्रिविम बाधा उत्पन्न होगी तो ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान नहीं कर सकता, इसे कहते हैं हम त्रिविम बाधा। ये त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाने से इसकी सारकता कैसी जाती है, घट जाती है। इसको बात को आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। तो पीछे हमने इस पीछे वाले वीडियो में इसको वैल्यू देकर के बताया था और मैंने इंडिकेट भी कर रखा था कि इस वाले मान को मैं आगे जा करके समझाऊंगा। तो आज मैंने आपको इस तरीके से समझाया कि ज़्यादा मैथिल समूह का आकार बड़ा हो जाने से ठोस अवस्था में जब आएगी तो बहुत से सारे कण इकट्ठे हो जाएंगे। जब कण इकट्ठे होंगे तो ये त्रिविम बाधा हो जाने से ये आसानी से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट
नहीं कर पाएंगे, और जब नहीं कर पाएंगे तो सारकता कैसी हो जाएगी, घट जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर क्या हुआ, एक ये गुणधर्म हुआ, इस गुणधर्म को आपको क्या करना है, विशेष में ध्यान में रखना है। अगला जो इसका गुणधर्म है वो देखिए क्या है। अगला गुणधर्म है कि जल के साथ हाइड्रोजन आबंधन। जल के साथ हाइड्रोजन आबंधन। अब हाइड्रोजन आबंधन देखेंगे तो हमारे पास क्या है, आर बॉन्ड एन एच एच और एच पॉजिटिव। ये आपका क्या है, एक प्राइमरी एमीन का अमोनियम है। दूसरा क्या आएगा हमारे पास, सेकेंडरी का। तीसरा क्या आएगा हमारा, टर्सरी का। अब क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है वो जल के साथ क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो ये जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यह भी क्या करेगा, जल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यह भी क्या करेगा, जल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो जल योजन है वो विलायक योजन बहुत ज़्यादा हो गया। जब विलायक योजन ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो आयन है वो भी कैसा हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये स्थायी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे विलायक योजन क्या है, यहाँ पर आपके दो वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पर लग पाएंगे, क्या कर पाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, विलायक मॉलिक्यूल दो लग पाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर केवल केवल एक जो है वो आपका मॉलिक्यूल लग पाएगा, कौन सा, वाटर का मॉलिक्यूल। तो प्रतिस्थापी अमोनियम धनायन का स्थायित्व, यानी प्रतिस्थापी अमोनियम धनायन का स्थायित्व जितना कैसा होगा, जितना अधिक होगा, एमीन का सारकीय प्रबलता उतनी ही कैसी, अधिक होनी चाहिए। तो ये जो हमारी क्या है, ये 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन है, ये 2 डिग्री एलिफेटिक अमीन है, ये कैसी है, 3 डिग्री एलिफेटिक अमीन है। तो एलिफेटिक अमीन में जो सारकता का क्रम जो है वो यहाँ पर क्या है, ये ज़्यादा स्थायी है, तो यहाँ पर 1 डिग्री ज़्यादा हो गया, 2 डिग्री उससे कम हो गया, और 3 डिग्री कैसा हो गया, कम हो गया। तो एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ अगर आप प्लस आई प्रभाव को देखेंगे तो प्लस आई प्रभाव में ये चीज़ क्या हो रही है, 1 डिग्री से 3 डिग्री की ओर घट रही है ना। और जब हम विलायक भोजन में देख रहे हैं तो 3 डिग्री से 1 डिग्री की ओर कैसी हो रही है, बढ़ रही है। तो ये जो बढ़ रही है और घट रही है, यही क्या है, यही आपके प्रभाव है। ठीक है, हाइड्रोजन आबंधन में यही क्या है, प्रभाव है। तो इस प्रभाव के कारण क्या है, कोई त्रिविम बाधा नहीं होती है, समझ रहे ना। तो जैसे हमारे पास मैथिल समूह क्या हो जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, तो OH के साथ में बॉन्डेशन बनाने के लिए त्रिविम बाधा उत्पन्न होगी। इसमें त्रिविम बाधा कम आ रही है, इसमें त्रिविम बाधा और कम आ रही है। यदि एल्किल समूह मैथिल समूह से बड़ा होगा तो हाइड्रोजन आबंध में त्रिविम बाधा आएगी। ये जी हमारे पास अभी हमने क्या रखे हैं, अभी हमने लिख रखे हैं केवल आर आर। अब आर छोटे भी हो सकते हैं, आर क्या है, बड़े भी हो सकते हैं। तो अगर आर छोटे रहेंगे तो सारकता बढ़ेगी क्योंकि त्रिविम बाधा नहीं आएगी, और आर एल्किल समूह कैसे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो त्रिविम बाधा बढ़ जाएगी और सारकता कैसी हो जाएगी, घट जाएगी। तो जलीय प्रावस्था में प्रेरक प्रभाव, विलायक ओजन प्रभाव और त्रिविम बाधा का जटिल प्रभाव, पारस्परिक प्रभाव सारकीय प्रबलता की क्या करता है, निर्धारित करता है। तो क्योंकि मैंने यहाँ क्या बताया, यहाँ 3 चीजें आ गई। यहाँ क्या आ गई, जलीय प्रावस्था में ये जो क्या है, जब वाटर मॉलिक्यूल लगेगा तो क्या लग जाएगा, जलीय प्रावस्था लग जाएगी, है ना, क्या लग जाएगी, जलीय परावस्था। तो जलीय परावस्था में एक तो क्या हो जाएगा, जल का आबंधन कम आएगा। दूसरा क्या होगा, प्रेरणिक प्रभाव का प्रभाव बन जाएगा, विलायक ओजन प्रभाव बन जाएगा, त्रिविम बाधा का प्रभाव बन जाएगा। तो ये सारे प्रभाव को, ये सारे प्रभाव दिख रहे हैं कि एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ जो है सारकता बढ़नी चाहिए प्लस आई प्रभाव के कारण, और एक तरफ सारकता क्या हो जानी चाहिए, जो धनायन है आपका, अमोनियम का जो धनायन है वो जितना ज़्यादा स्थायी होगा उतना ही उसका सारकता होगी। तो एक तरफ तो बढ़ रही है 1 डिग्री से 3 डिग्री की ओर, दूसरी तरफ क्या होगा, 3 डिग्री से 1 डिग्री की ओर घट रही है। तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर कम होनी चाहिए, इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए।
बाकी का होता क्या है, इन दो कंडीशनों में इसकी जो 2 डिग्री है उस 2 डिग्री की सबसे ज़्यादा क्षारकता होती है, चाहे वो आपका छोटा ग्रुप हो चाहे आपका बड़ा ग्रुप हो। तो यहाँ एमीन को समझने के लिए, एमीन का जो क्षारकीय गुण है उसको समझने के लिए हमने आपको क्या है, एक कोट वर्ड का ट्रिक बनाया है। तो उसके हमारे 2 कोट वर्ड हैं। 2 कोट वर्ड कौन से, हम इसको यहाँ लिख देते हैं ऐसे करके। 2 कोड वर्ड क्या है, एक तो संख्या हमारी है 2, क्योंकि मैंने अभी बताया था सबसे ज्यादा प्रभाव किसका होगा, इसका होगा, चाहे हमें एल्किल समूह छोटा हो चाहे एल्किल समूह बड़ा हो। तो हमारा क्या हो गया 2, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 1 3 0। एक तो ये संख्या बढ़ गई, ये संख्या तब बनी है जब समूह कैसा होगा, छोटा। और कौन सा समूह है, प्लस आई प्रभाव वाला, इसमें लिख लिया हमने CH3 के लिए। अभी दूसरा हम कौन से लिखेंगे, इसका उल्टा कर दें, इसकी संख्या जो है वो बड़ी से बड़ी नहीं, ये तो आपका फिक्स है, इनमें से अब कौन सी बड़ी हो सकती है। अगर हम इस संख्या को फिक्स कर लें तो इनमें से क्या होगा, 3 को यहाँ ले आएंगे, 1 को यहाँ ले आएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ जो समूह रहेगा आपका वो रहेगा बड़े समूह के लिए, बड़े। और बड़े समूह हमने कौन सा ले लिया, C2H5। तो अब इनका हम जलीय परावस्था में क्या लिख देते हैं, जलीय परावस्था में इसका ऑर्डर लिख देते हैं। अब ऑर्डर देखिए क्या है, यहाँ पर होगा 2 डिग्री एमीन, तो क्या होगा CH3 का होल ट्वाइस NH, सबसे ज्यादा इसकी होगी, फिर 1 डिग्री की होगी तो CH3NH2। उससे ज्यादा किसकी होगी, उससे कम होगी CH3 का होल थ्राइस N। और सबसे कम किसकी होगी, NH। तो इसकी कम क्यों हो गई, इसकी कम क्यों हो गई, क्योंकि इसमें जो है विलायक योजन कम रहता है, त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाती है, जिससे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कम दान कर पाते हैं। इसके लिए क्या देखेंगे, C2H5 का होल ट्वाइस NH, C2H5 का होल थ्राइस 3 डिग्री आ गया N, C2H5 NH2। और सबसे कम किसकी होती है, NH3 की होती है। तो ये आपको मैजिक नंबर जो है वो आपको याद कर लेनी चाहिए। मैंने आपको यहाँ बताया है 2 डिग्री हमेशा आप बाहर रखेंगे। बाकी के छोटे के लिए छोटी सी संख्या बनाएंगे 130 आएगा, और बड़े के लिए कौन सी संख्या हो जाएगी 310 आएगा। तो इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से आप क्या करेंगे, इसको याद रख सकते हैं। अगला जो इसका फैक्ट है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और कोई कमेंट कोई समस्या हो तो उसे हमें कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय भारत।